अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्न भी कुरान सुनकर ईमान ला सकते हैं? आज हम कुरान की एक बेहद खास और रहस्यमयी सूरह अल जिन्न की विस्तृत व्याख्या समझेंगे। यह एक मक्की सूरह है जिसमें 28 आयतें हैं। इसकी पृष्ठभूमि बहुत दिलचस्प है। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे तो जिन्नों का एक समूह वहां से गुजर रहा था। उन्होंने जैसे ही कुरान सुना वे दंग रह गए। उन्होंने अपने कबीले में जाकर कहा, हमने एक अद्भुत कुरान सुना है जो सीधी राह दिखाता है। उन्होंने तुरंत अल्लाह की एकता यानी तौहीद को स्वीकार किया और कहा कि अल्लाह की शान महान है, उसकी न कोई पत्नी है और न कोई संतान। इस सूरह से हमें कई अहम बातें पता चलती हैं। पहली बात, जिन्न भी इंसानों की तरह जिम्मेदार हैं। उनमें भी अच्छे और बुरे, मुसलमान और काफिर दोनों होते हैं। नेक जिन्न जन्नत पाएंगे और गुमराह जिन्न जहन्नम का ईंधन बनेंगे। दूसरी बात, कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात और जिन्नों के लिए भी हिदायत है। तीसरी बात, तौहीद की मजबूती। मस्जिदें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, इसलिए अल्लाह के सिवा किसी और को न पुकारें। चौथी बात, आसमान की खबरें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जिन्नों का आसमान से खबरें चुराना बंद हो गया। अब उल्कापिंड यानी शिहाब उन्हें रोकते हैं। और पांचवी बात, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। पैगंबरों को भी उतना ही पता होता है जितना अल्लाह उन्हें बताता है। इस सूरह की आयत नंबर 18 सबसे अहम है। मस्जिदें केवल अल्लाह के लिए हैं, इसलिए अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। इस सूरह की तिलावत के बहुत फायदे हैं। यह हमें शैतानी ताकतों और जादू से महफूज रखती है, ईमान को मजबूत करती है और अल्लाह पर हमारा भरोसा बढ़ाती है। यह सूरह हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, किसी जिन्न या शैतान से नहीं। अल्लाह हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।